आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि श्यानता से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए तथा श्यानता पर ताप के प्रभाव का वर्णन भी कीजिए। ठीक है, तो देखो श्यानता को अगर हम समझे तो श्यानता क्या है, द्रवों का गुण है। तो श्यानता द्रवों का एक गुण है। ठीक है, तो अगर द्रवों का एक गुण है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम द्रव को बदल देंगे तो इसका मतलब क्या है कि श्यानता ही बदल जाएगी। किन्हीं भी दो द्रवों की श्यानता एक नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो और तो दूसरी अगर परिभाषा अगर हम देखें तो दूसरी परिभाषा होती है कि श्यानता द्रवों की परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करती है। आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ठीक है, तो देखो इसको इसका डेफिनेशन वाला समझ लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा धरातल है। ठीक है, तो ये क्या है, धरातल है। अब ये क्या है, द्रव बह रहा है। तो जो धरातल के संपर्क में जो द्रव के अणु होंगे वो क्या होंगे, वो सब स्थिर अवस्था में होंगे। ठीक है, लेकिन जो द्रव के ऊपर वाली जो परत होगी, ठीक है, तो लेकिन जो द्रव की जो ऊपर वाले परत के जो अणु होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो गति करना चाहेंगे। तो अब जो ऊपर वाले जो अणु अगर जब गति करना चाहेंगे तो जो नीचे वाले जो द्रव के अणु थे, नीचे वाले परत के क्या करेंगे, ये इसको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जो द्रव के अणु बीच में कौन सा बल लगता है, ससंजक बल लगता है। ठीक है, तो जो ससंजक बल है वो क्या कर रहा होगा, ससंजक बल इस प्रकार से लग रहा होगा कि जो ये द्रव के अणु हैं, तो जो निचले तो द्रव के अणु हैं, ये ऊपर वाली परत के अणुओं को रोकने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनमें आपस में घर्षण होगा। मतलब कि ये जो अणु हैं, ये ऊपर वाले जो अणु हैं, ये नीचे वाले अणुओं से हम कह सकते हैं गति करने की कोशिश करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नीचे वाले द्रव के अणु क्या करेंगे, ये इनको रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार में कह सकते हैं इसमें क्या लग रहा होगा, घर्षण लग रहा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्यानता द्रवों की परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करती है। तो देखो जो ये बल लगता है इसे हम कहते हैं श्यान बल। तो क्योंकि श्यान बल क्या है, तो श्यान बल द्रव की परतों के मध्य लगने वाला घर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का घर्षण ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गति का विरोध हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर घर्षण है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं श्यान बल। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि श्यानता द्रवों की परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करती है। तो अगर आपको उदाहरण देखना है तो अगर हम ले लें शहद और पानी, तो आप देख सकते हो कि पानी क्या करता है, पानी बहुत ही तेजी से बहता है, लेकिन शहद क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। क्यों, क्योंकि जो पानी के जो अणु हैं, तो पानी के अणुओं के बीच में जो श्यान बल वो क्या है, शून्य है। लेकिन जो शहद के लेकिन जो अणुओं के मध्य जो लगने वाला श्यान बल है उसका मान क्या है, इतना अधिक होता है कि इस गति के कारण ये क्या होता है कि जो द्रव होते हैं वो धीरे धीरे बह रहे होते हैं, मतलब गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शहद गाढ़ा होता है और पानी कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब हमें समझना है कि श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखो श्यानता क्या होती है, श्यानता ताप के विक्रम में होती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे इन अणुओं के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि जब अण के अणुओं के बीच लगने वाला जो घर्षण बल क्या होगा, जब घर्षण बल कम होता जाएगा तो ये जो ये अणु है वो क्या करेंगे, तेजी से गति करने लगेंगे। और अगर श्यान बल का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि श्यानता का मान भी कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो श्यान बल है उसका मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे देखो हम यहाँ पे ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ताप बढ़ने के साथ साथ श्यानता का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि अब इनके अणुओं के बीच जो गति है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो अणुओं की जो गति है वो बढ़ जाएगी। और अगर अणुओं की गति बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके उन अणुओं के मध्य लगने वाला श्यान बल कम लग रहा है। ठीक है, तो श्यान बल जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि श्यानता का मान भी घट जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव की श्यानता कम होती जाती है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।